यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और मौजूदा पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम जो है, इससे यूनिफाइड पेंशन स्कीम कितनी अलग है, इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, केंद्र कर्मचारियों को इसका कितना बड़ा फ़ायदा आगे मिलने वाला है, ये पूरी खबर आप विस्तार से जानिए। जितने सवाल आपके मन में है उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नया क्या है। तो आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% इंश्योर्ड पेंशन इसमें मिलेगी। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपये बेसिक पे मिलती थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ये एक बड़ी सौगात केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आप कह रहे हैं। जिसमें दूसरा एक बड़ा पॉइंट ये भी जान लीजिए कि 25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। जी हाँ, औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज़्यादा साल हो गए हैं। 25 साल से कम और 10 साल से अधिक सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि 10 साल या ज़्यादा नौकरी वालों को मिनिमम 10,000 रुपये की पेंशन इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर मिलने वाली है। देखिए, अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी हो, लेकिन उसे पेंशन में कम से कम 10,000 रुपये ज़रूर मिलेगी। तो देखा आपने कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे आगे रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाले हैं। अब आप ये जानिए कि यूपीएस में कर्मचारियों के लिए जो ये फ़ायदे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये न्यू पेंशन स्कीम से कितने अलग हैं। सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% पैसा अपने पास से देती थी। अब यूपीएस से में सरकार ने अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी जो है वो 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दी है। ये एक बड़ा डिफरेंस यूपीएस में देखा जाएगा एनपीएस के तरफ से। एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की जो रकम तय नहीं हुआ करती थी, वो अब यूपीएस में यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इसे फिक्स कर दिया गया है। इसमें पेंशन का 60% कर दिया गया है, जो कि घर वालों को मिलने वाली पेंशन मिलने वाली है कर्मचारी के मृत्यु के बाद। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है दोस्तों कि कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन के तहत 10,000 रुपये भी तय कर दिए गए हैं। तो ये तो अश्योर है कि कम से कम सैलरी वालों को भी 10,000 रुपये की मिनिमम पेंशन तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से मिलने वाली है। खैर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कर्मचारियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो नई स्कीम यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेते हैं या फिर पहले से चली आ रही है न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, उसको ऑप्ट करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जानकारी कैसी लगी आपको।